सारे ही ग्रहों की जो है एक एक रेमेडी पकड़ ले कि किसकी क्या रेमेडी हो सकती है। कैसे किसको पता रहेगा कि यार मेरा शनि वीक है या मेरा मंगल वीक है, कुछ उसके लक्षण। वो शुक्र मजबूत है और शुक्र की दशा चल रही है तो उसका मीनिंग ये है आपका इनकम फ्लो बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर गुरु वीक है तो वो आपको इफेक्ट ही नहीं दे रहा। फिर क्या करना है? फिर वहां पर आपको करना है एक उपाय। अमावस, पूर्णिमा और ग्रहण काल में जो भी आप करते हैं उसका 500 टाइम्स आपको रिटर्न करता है यूनिवर्स। अगर मंगल अच्छा है आपको बिजनेस ग्रोथ, सक्सेस, फेम सब कुछ मंगल देने वाला है। फिर तो मंत्र और दान जब दोनों चीजें साथ में काम करेंगे तो रिजल्ट 110% आने ही आने। बात आ जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स के लिए राइट। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहती है। अच्छा। आपकी जॉब में भी रहती है। अच्छा। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आप ये मान के चलिए आप कर्जे में डूबे होंगे, सक्सेस आपके पास नहीं होगी, फेम आपके पास नहीं होगा, कोई भी काम जो पैसों से जुड़ा हुआ आपका सब में गिरावट रहेगी। शुक्र का उपाय विद मंत्र आप करें, साथ ही साथ एक राहु और एक शनि, ये आपको अगर उच्च स्थान में बैठे हैं ना तो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस लाएंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। वो जो स्पीड है ना आपकी ऐसे इंस्टेंटली हो जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या। राइट। तो ये है राहु का इफेक्ट। 3 बच्चे हैं और 3 में आपस में नहीं बनती और बहनें अपने भाई को नहीं चाहती, सिर्फ प्रॉपर्टी चाहती है। तो अब ऐसे में क्या करें कि माता पिता बहनों का साथ दे, प्लीज उपाय बताएं। आज हमें मिलने वाली है रेमेडीज सभी ग्रहों को शांत करने की। जी हाँ, हमें जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हमारी जो डे टू डे और हमारी लाइफ की प्रॉब्लम जो है वो डिपेंड करती है दशाओं पर, अंतर्दशा, महादशा। और ये किस पे डिपेंड करती है? इनके अंदर आते हैं हमारे ग्रह। तो हर ग्रह को शांत करने के लिए कौन सी आसान सी रेमेडीज हैं उसके बारे में आज हमें बताने आई है हमारी फेवरेट, हमारी एक बार फिर से वही एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट अर्चना पांडे मैम। जी हाँ, एक बार फिर आपकी डिमांड पे आ गई है वो और आपको बताने वाली है किस तरीके से हम अपनी दशाओं को सुधार सकते हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, सबसे पहले तो जो नीचे कमेंट है ना, कमेंट के साथ में हाइप बटन होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी फैल जाए और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो को लाइक तो भूलिएगा मत, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी वेरी स्पेशल गेस्ट। नमस्कार मैम। महादेव विकास जी। महादेव मैम, कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया। मैम आ गई तो महादेव तो बोलना ही पड़ेगा जब बात होती है महादेव जरूर बोलती है मैम जी। कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। एक बार फिर मैम, आप पिछला पॉडकास्ट आपका बहुत पसंद किया लोगों ने, तो उन्हीं की डिमांड पे एक बार फिर से आपको बुलवाया मैम। जी जी, धन्यवाद। कोशिश रहेगी इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो लोग कनेक्ट करते हैं और बेटर आपको रेमेडीज दें। जी मैम, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है जो अभी तक हमारे जो है पॉडकास्ट में हुआ नहीं है। हम दरअसल कहीं ना कहीं तरीके ढूंढते हैं कि किसी भी तरीके से जो है लोगों का सॉल्यूशन हो। तो आज का जो सॉल्यूशन है ना, जो मैंने बहुत सुना है महादशा और अंतर्दशा के बारे में। सबसे पहले तो मैम इनको बताइए ये होता क्या है और ये हमारी लाइफ पे कैसे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, थोड़ा समझाइए इनके बारे में, महादशा और अंतर्दशा। महादशा और अंतर्दशा समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और ये हम क्यों देखते हैं और ये किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत इसको देखा जाता है। और ज्योतिष विज्ञान है क्या? तो ज्योतिष आज से नहीं, हमारे सनातन का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है जो आया है और आज तक इसको फॉलो किया जाता है। तो ज्योतिष में क्या देखते हैं कि मैं हूँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, किस समय हुआ और उसकी तारीख क्या थी। इसी के अंतर्गत ये चीज़ें देखी जाती हैं। चाहे कोई भी पर्सन हो, अपनी कुंडली रीडिंग के लिए यही 3 चीज़ देता है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले दिया मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जन्म तिथि, समय और दिया प्लेस। वो चार्ट खुल गया। जैसे ही मेरा जन्म हुआ वो चीज़ कैप्चर हो गई, यूनिवर्स ने उसको कैप्चर कर लिया। अब मैं चाहे 100 साल जीऊँ, चाहे 50 साल जीऊँ, 30 साल जीऊँ, अब वो चीज़ मेरी लाइफ टाइम तक वही सेम चलेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा जी। तो आज मैंने जैसे आपको ये चीज़ बताई कि कोई भी पर्सन, सपोज करिए कोई
XYZ पर्सन आते हैं मेरे पास और उन्होंने मेरे को बोला कि मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसका मैं क्या करूं कि मेरे सपोज फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके साथ। उन्होंने अपना मेरे को डेट ऑफ बर्थ दिया, टाइम दिया और प्लेस दिया। मैंने कुंडली ओपन करी, चेक करना स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रह और कैसा उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। और सबसे पहली चीज़, हमने ये सारी चीज़ें चार्ट की रीडिंग की करते वक्त हम उनकी डिग्रीज चेक करते हैं। अच्छा। हर एक ग्रह की एक डिग्री होती है, वो कम या ज़्यादा होती है। अगर कम है तो वो जितना उसको इफेक्ट देना चाहिए था वो उतना इफेक्ट नहीं दे पाता है। ओके। तो इसलिए उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए, उसका पूरा प्रॉपर काम करने के लिए कई बार ज्योतिषाचार्य होते हैं वो कुछ अंगूठियां पहना देते हैं रेमेडी में। जैसे कुछ लोगों को सपोज करिए हेल्थ इश्यूज है तो उनको कहते हैं कि आप मूंगा पहन लो। हाँ जी। लाल रंग का स्टोन होता है जिसको कहते हैं मूंगा पहन लो। ओके। स्टूडेंट लाइफ में जो लोग होते हैं उनको पन्ना पहना दिया जाता है जिससे उनका फोकस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव हो। तो इस तरीके से अगर डिग्री वीक है तो उनकी डिग्री को उतनी पावर देने के लिए स्टोन्स की रेमेडी ज्योतिष विज्ञान वाले देते हैं। राइट। लेकिन हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने पूछा महादशा और अंतरदशा क्या है, क्या होती है? तो हर एक ग्रह का एक टाइम फ्रेम है। अच्छा। वो लंबे समय तक रहता है महादशा के अंदर, लेकिन अंतरदशा के अंदर वो चेंज होता रहता है। सपोज करते हैं केतु 7 साल के लिए आता है। केतु का जो टाइम फ्रेम है वो 7 ईयर्स का है। ओके। तो केतु जब आपका लगता है तो उसके साथ में बाकी ग्रह भी आते और जाते रहेंगे। कुछ आएंगे 4 महीने के लिए, कोई 6 महीने, कोई 5 महीने के लिए, वो साइड में चेंज होते रहते हैं। तो केतु के साथ लग के वो कितना आपको इफेक्ट दे रहा है या साइड इफेक्ट दे रहा है ये आपके बर्थ चार्ट से पता चलता है। ओके। इसलिए जैसे सपोज करते हैं केतु में क्या होता है, डिटैचमेंट लाता है केतु। केतु डिटैचमेंट लाता है, केतु आपको स्पिरिचुअली एक्टिव करता है। केतु के और भी बहुत सारे बेनिफिशियल भी हैं। अब डिटैचमेंट अच्छा भी है और खराब भी है कि आपको ये आगाह करा रहा है कि ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं ये सब टेम्परेरी है। ये सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। उससे आपको एक्टिव करा रहा है कि आप इनमें मत जाओ, आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जी। डिटैचमेंट तो अच्छा भी है और खराब भी है, क्योंकि अगर आप गृहस्थ में हो तो आपको रिश्तों से भी मन उठने लगेगा अगर केतु आता है तो। लेकिन केतु का सबसे बड़ा जो जो है मैं बताऊं अगर आपको, जो टाइम फ्रेम है, केतु या तो आपके जन्म के समय से लगता है या फिर बहुत लास्ट में लगता है। अगर किसी का केतु बीच में लग गया, मतलब आप ग्रोइंग एज पे हो या स्टूडेंट लाइफ में हो उस टाइम पे, या मैरिड लाइफ के बाद लगता है, तो वहाँ पे ये बहुत ही मतलब आपको इसका जो रिजल्ट और बेनिफिट्स होते हैं ना, इट्स वेरी डिफरेंट। ये आता ही नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है कि केतु आपके मतलब लाइफ स्पैन के बीच में आए। अच्छा। ये एंड में ही आता है या इनिशियली आता है? ओके। ये कैसे पता लगता है मैम कि कौन सा स्टेज आ गई? अब जैसे आप मेरे पास सपोज करते हैं अपनी कुंडली रीड करवा रहे हैं, कुंडली रीडिंग में मैंने देखा कि अभी आपकी दशा चल रही है शनि की या बुध की। नेक्स्ट आपकी महादशा में कौन आने वाला है वो उसमें ईयर से पता चल जाता है। अच्छा। जैसे अभी चल रहा है 2025, नेक्स्ट ईयर 26 से आपकी केतु की दशा चल रही है, तो वो कुंडली खुद ही उसमें शो करती है टाइम फ्रेम। ओके। तो वो आपको उससे देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा अब आपकी केतु की दशा चाहिए, ये आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, ये चीज़ नहीं करनी है, लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट, अगर आप बहुत सोशली एक्टिव हैं तो थोड़ा सा आप लिमिटेड हो जाएंगे। ये सब चीजें आपकी कुंडली रीडिंग से पता चल जाती है। और हर ग्रह का अपना एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है। अब जो ग्रह मेरे लिए सही है वो जरूरी नहीं आपके लिए भी सही हो। वो डिपेंड करता है कि वो आपके ग्रह के कौन से घर के कौन से भाव में बैठा है। अब मेरे किसी चीज में वो उच्च पे बैठा है, सामने वाले का वो नीच पे बैठा है, नीच स्थान पे बैठा है, या फिर पाप ग्रह पे बैठा है, तो उसका वहां से इफेक्ट कम आएगा। अब राहु मेरे लिए अच्छा है, जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि वो आपके कौन से उसमें ग्रह में बैठा हुआ है, कौन से पोजीशन पे है, कौन से घर में बैठा है, वो उसका इफेक्ट वहां से लाता है। तो इसीलिए महादशा और अंतरदशा में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि महादशा लंबी चलती है और अंतरदशा का फ्रेम छोटा होता है। तो ये सब चीजें आपकी कुंडली रीडिंग से पता चल जाती हैं। ओके जी। तो मैम ये जो महादशा है एक तरीके देखा जाए तो कितने कम से कम कि इतनी अवधि तो कम से कम होती है, और अंतरदशा कम से कम कितनी अवधि की होती है, ये कैसे पहचाना जाता है? देखिए, गुरु की 16 है, शनि की 18 है, 17-18 है, बुध की आपकी 16 साल 15-16 साल होती है,
केतु 7 साल होता है। तो इस तरीके से सबकी अपना अलग अलग है। कोई किसी समय तक रहता है, कोई किसी समय तक रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है आपका जानना जो कि आपने जैसे कोई आपका महादशा चल रहा है, महादशा में आपकी लगी अंतरदशा। अंतरदशा में अब जैसे किसी की शुक्र की दशा चल रही है, अब उसकी अंतरदशा में गुरु आके लग गए। ठीक है, गुरु लग गए। अगर गुरु मेरे कुंडली में वीक है तो वो मुझे उसका रिजल्ट ही नहीं दे पाएगा, जबकि शुक्र आपका पैसा कमाने के लिए होता है। अच्छा। अगर आपका शुक्र मजबूत है और शुक्र की दशा चल रही है तो उसका मीनिंग ये है कि आपका इनकम फ्लो बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर गुरु वीक है तो वो आपको इफेक्ट ही नहीं दे रहा। राइट, सही। तो आप क्या करेंगे वहां पे? फिर क्या करना है? फिर वहां पर आपको करना है एक उपाय जी। वो फिर आएगी रेमेडी। वो उपाय आपको ये करना है कि सबसे पहले तो अपने आपको अगर कोई सबसे जो मतलब मुझे जो लगता है, मैं जो सजेस्ट करती हूँ सबको अपनी लाइफ में ना नवग्रह शांति पूजा जरूर करवानी चाहिए। ताकि आपके ग्रहों को भी वो चीज जो नहीं है, उनकी पूरक नहीं हो पाई है, वो मिल जाए। नवग्रह शांति पूजा से आपके सारे ग्रहों को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए आपने उनके लिए भी कुछ किया है। नवग्रह शांति पूजा बहुत ही बेसिक सी छोटी सी पूजा होती है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा कोई खर्चा नहीं होता। आप इसको करवाइए किसी भी अपने जानकार पंडित से, ताकि आपके ग्रहों को थोड़ी शांति मिले। क्योंकि वो जो अब जो ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है वो और अच्छा देने लगेगा, जो कम इफेक्टिव है वो और इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, बैलेंसिंग आ जाएगी उनकी। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज ये जो आपने अभी पूछा कि रेमेडी क्या कर सकते हैं हम, ग्रह शांति पूजा सबसे बेसिक रेमेडी है। दूसरा ये, जैसे सपोज करते हैं मेरा शनि कमजोर है, तो शनि कमजोर है तो उसमें क्या कर सकते हैं? एक काम करें, सिंपल करने के लिए अगर हम सारे ही ग्रहों की जो है एक एक रेमेडी पकड़ ले कि किसकी क्या रेमेडी हो सकती है, जिससे कि दर्शक जो देख रहे हैं जिनके साथ जो वीक है। लेकिन मैम रेमेडी पकड़ने से पहले अगर हम इनके लक्षण बता दें अगर लोगों को, कि कैसे किसको पता रहेगा कि यार मेरा शनि वीक है या मेरा मंगल वीक है या मेरा ये उच्च है, ये कैसे पता लगेगा? कुछ उसके लक्षण ये कैसे पहचानेंगे, इनको थोड़ा बताइए। अब सपोज करते हैं कि हम किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर होने का सबसे बड़ा लक्षण है कि उनका घर में अगर पिताजी हैं और बेटा है तो उनकी आपस में अनबन रहेगी। अच्छा, हमेशा किसी घर में आपने देखा होगा पिता की और बेटे की नहीं बनती है। वहां पे सूर्य कमजोर है बच्चे का। सूर्य कमजोर है, इसीलिए वहां पे इस तरीके की चीजें आ रही हैं। एग्रेशन इश्यू होगा बच्चे के अंदर या पिता के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे एग्रेशन का जहाँ खेल हुआ वहां पे सूर्य की समस्या है, यानी कि सूर्य वीक है। और सूर्य वीक होने के साथ साथ आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप बहुत ही आपको पता है कि आप कर सकते हैं काम, लेकिन जिस काम को छूने जाएंगे वो काम ही नहीं होगा आपका। क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज को उतना मोटिवेशन मिल नहीं रहा ना, वो इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा है। क्योंकि वहां पे सूर्य ने काम नहीं किया, क्योंकि उसकी डिग्री कमजोर है, वो अपने स्थान पे होते हुए भी वो प्रभाव नहीं दे पा रहा है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, सूर्य की रेमेडी उठाएंगे। बताइए। सूर्य की रेमेडी है, आपको उसका मंत्र दिया जाता है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा, क्योंकि उच्चारण में वो चीज गलत ना जाए, इसलिए मैं सामने स्क्रीन पे लगा देता हूँ कि ताकि जो है लोगों को पता लग जाए। तो आप रेमेडी उसका में आपका मंत्र जाएगा। मंत्र के साथ साथ आप उसका क्या करेंगे, आप दान करेंगे। जैसे सूर्य में सबसे ज्यादा जाता है गुड़ और गेहूं। अच्छा, गुड़ और गेहूं का दान करने से आपका सूर्य प्रबल होता है। मैम सबसे पहले तो हम उस पे आते हैं, जो मंत्र आपने बताया है, इस मंत्र को कितनी बार बोलना है और कब बोलना है? आपकी इच्छा अनुसार है। मंत्र का हमेशा टाइम फ्रेम मैं सामने वाले के ऊपर छोड़ती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अगर बोलूँ कि आपको 1008 बार पढ़ना है, सामने वाला कहे भाई मेरे पास तो समय नहीं है उतना, आप 5 बार तो बोल सकते हैं ना अपनी इच्छा अनुसार। सही बात है। और आप देखिए, मैं यहाँ पे समस्या का समाधान दे सकती हूँ, रास्ता पकड़ के चलने का कार्य आपका। वो आप 5 बार करके कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं, वो आपकी खुद की इच्छा से हो सकता है। और दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप बेसिकली तो हम कोशिश ये करते हैं, अगर किसी के साथ समस्या तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं और इसको कर लें। अच्छा, क्योंकि समय का बहुत बड़ा खेल होता है किसी भी चीज को करने में। सही बात है। भूख आपको अभी लगे, 2 घंटे बाद खाएंगे तो भूख मर जाएगी। सही बात है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से करना होता है।
तो देखिए इसीलिए मैं समय बहुत ज़्यादा बाधित करके नहीं बताती हूँ कि आप इसी टाइम फ्रेम पे करें, क्योंकि हम समझते हैं इस चीज़ को भी कि आजकल जो लोगों का डेली रूटीन है या जो भी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक और बिजी है। तो आप कुछ कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो समय में बाधित मत होइए, अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको हम मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर नहीं समय है और आप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे सर, आप बहुत बार आपने सुना होगा कि अमावस, पूर्णिमा और ग्रहण काल में जो भी आप करते हैं उसका 500 टाइम्स आपको रिटर्न करता है यूनिवर्स। जो माला आप नॉर्मल दिन में एक माला करते हैं, आप ग्रहण काल में करके देखिए, 108 बार लिया हुआ नाम ग्रहण काल में वो आपका 500 टाइम डबल होने वाला है। तो सोचिए उसका इफेक्ट कितना ज्यादा होगा। तभी मैंने सुना है कि कहा जाता है कि ग्रहण में जो है उस समय ये वाला मंत्र बोलो या कुछ भी। और सिर्फ जब भी ग्रहण लगता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी दी जाती है, वो कहते हैं नाम जाप करो। हाँ जी। सिर्फ नाम जाप करो, क्योंकि आप ये समझिए ना, आपकी पावर है 10% की, आपको 500% पावरफुल आपको फील होगा तो आपके अंदर कैसी एनर्जी होगी। सही बात है। तो वो चीज़ आप पिक करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे। हमारा काम होता है चीज़ों को एकदम सही दिशा में सही बताना। राइट। ठीक है। अब आपके हिस्से का नाम जाप मैं नहीं कर सकती। ओके। अब वो नाम जाप तो आप ही करेंगे जिससे आपकी चीज़ें और प्रबल हों। मैम जैसे बच्चा है, अगर बच्चे में अगर उसके लिए एक माँ करती है तो वो भी नहीं यूज होता। बच्चे के लिए देखिए 14 साल से कम आयु के लिए माँ का हर चीज बच्चे पे जाता है। ओके राइट, ये आपने सही इन्फॉर्मेशन दी मैम। 14 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा है उसका इफेक्ट चाहे पिता हो चाहे माता हो, उसका फल बच्चे को अपने आप ट्रांसफर हो रहा है। आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आजकल मैंने बहुत सारी चीजें ये देखी हैं कि छोटे छोटे बच्चों को नग पहना देते हैं, स्टोन गले में, हाथ में तो पहनाते नहीं, गले में पहना देते हैं। इतना गलत है सर, ये इतना गलत है। बच्चे का ऑरा हमेशा जब वो छोटा होता है माँ के ऑरा के अंडर में आता है। अगर माँ का ऑरा स्ट्रांग है बच्चे का अपने आप स्ट्रांग है, अगर माँ का ऑरा वीक है बच्चा अपने आप बीमार रहेगा। आप देखेंगे जो थोड़ी सी अलग टाइप की लेडीज होती है उनके बच्चे हमेशा सर्दी जुकाम बुखार में पड़े ही रहते हैं, क्योंकि उनका खुद का ऑरा वैसा नहीं है, वो खुद में स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर इफेक्ट ना आए, इसलिए माँ को अपने ऊपर काम करने की ज्यादा नीड होती है। हम सूर्य की रेमेडी पे आ जाते हैं मैम। हमने एक दान के बारे में सुना था, तो दान कौन सा करना चाहिए मैम, आप थोड़ा बताइए उसमें। सूर्य की रेमेडी में जैसे मैंने आपको बताया, गेहूं और गुड़ का दान सबसे उत्तम है। और कब करना है मैम? वो आपके खुद, हाँ वो आप कभी भी कर दीजिए, और कोशिश करिए कि मतलब जैसे रेगुलरली कर पाए तो बहुत अच्छा है, हफ्ते में एक बार भी करते हैं तो भी ठीक है। अगर आपको देखिए आप ये सब वही बार बार मैं चीजें कह रही हूँ, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपनी चीजों को कितनी जल्दी लाइन पर लाना है। राइट, सही बात है। आप चाहते हैं कि मेरा 1 महीने के अंदर चीजें सेटल हो जाएं, और ऐसा भी होता है जैसे आपने दान पुण्य करना शुरू कर दिया एक बार, आप 11 दिन करते हैं, 21 दिन करते हैं, या आपने 41 डेज का मान के चल रहे हैं। राइट। जैसे ही आपने उसको 15 दिन भी किया ना, आपको उसके रिजल्ट 16वें दिन से दिखने लग जाएंगे। अच्छा। आपको खुद में चेंजेस होते हैं, कोई चेंज। अच्छा, आपको सही और गलत का महसूस कौन कराता है? आप खुद। आपको अंदर से ही फील होता है ना, अब चीजें ठीक लग रही हैं, अब चीजें खराब लग रही हैं, वो तो आप खुद ही फील कर रहे हैं ना। सही बात है। तो रिजल्ट भी आप खुद ही फील करने लगेंगे। ये इतना इफेक्टिव होता है। ऐसे मैंने कभी कभी बड़ा अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं था तो मैं तरसता था कोई मुझे एक रेमेडी बता दे यार, कि कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर मुझे रेमेडी बता दे। और रेमेडी को मैं जब यूज़ करके मतलब करके आता था ना, तो बस लगता था हाँ बस आज के दिन ही कुछ बदल जाएगा। लेकिन फिर हमें एस्ट्रोलॉजर समझाते थे नहीं भाई थोड़ा वेट करो, 11 दिन 21 दिन लग जाते कभी कभी। तो ये वाली बात भी आती थी। सर होता क्या है, कभी भी जब आप मंत्र भी करते हैं ना, मंत्र को आपको कंठस्थ होने में भी समय लगता है। अब मैं आपको एक मंत्र सपोज करिए मैं आपको देती हूँ, ओम हनु हनुमते नमः। ओम हनु हनुमते नमः आपको मैं कहूँगी 11 माला करनी है आपको डेली। राइट। ठीक है। आपको शुरुआती 4 माला करने में आपको दिक्कत आएगी, वो बैठेगा नहीं, वो सेट नहीं होगा आपके साथ। सही बात है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप वो 11 दिन तक कर लेंगे, वो आपके अंदर इतना रम जाएगा ना कि आप मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपने सेट कर ली अपने साथ। लाइक हनुमान चालीसा, एक समय मैं बिल्कुल किताब को लेके बैठता था, एक एक वर्ड पढ़ता था जी। और आज की डेट में मेरे को ऐसे रटी होती है, यूं फटाक से बोल देते हैं हम लोग। वो क्या है,
वो वही चीजें तो हैं कि आपको उसके साथ रमने में, उसके साथ अट्यून होने में समय लगता है, लेकिन जब आप एक बार हो गए फिर वो आपको लाइफ टाइम तक इफेक्ट देगी। सही बात है। तो इसीलिए ग्रहों के साथ भी सेम चीज है। ठीक अब है किसी के, अब जैसे सूर्य का हमने हाँ जी। बताया, इसी तरीके से हम चंद्र के बारे में बात करते हैं। राइट। तो चंद्र में क्या होता है, अगर आपका चंद्र कमजोर है तो ये सबको पता है कि चंद्र कमजोर होने से क्या होता है। यहाँ पर माँ और बेटी का रिश्ता डिस्टर्ब रहता है। माँ और बेटी का, ये तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, अभी पता है। क्योंकि चंद्र क्या है, माँ का स्वरूप दिया चंद्र को। हाँ, वो तो दिया। ठीक है, सूर्य को पिता दिया है, चंद्र को माँ दिया है। तो वहां पे बेटी के साथ कुछ क्लैशेस होते हैं। बेटे के साथ नहीं होता? नहीं, वहां पे बेटे के साथ नहीं था, बेटी के साथ माँ के रिश्ते थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। ओके। डिस्टर्ब भी इन द सेंस सेम पेज पे नहीं होते वो। अगर मैंने कुछ और कहा तो वो कुछ और बात करेंगे। अच्छा। तो इस तरीके से चीजें थोड़ी सी अलग वे में जाती हैं। तो इसके लिए आप बहुत ही बेसिक सी रेमेडी इसकी भी है कि अगर चंद्र कमजोर, अमूमन लोगों का चंद्र कमजोर होता है। अच्छा। चंद्र कमजोर कैसे होता है, ओवर थिंकिंग के इशू रहते हैं उनको। ओके। क्योंकि कुछ जैसे जो नंबर 2 है हमारा न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो नंबर 2 है हमारा, चंद्र को डिनोट करता है। चंद्र को डिनोट करता है और चंद्र हमारा ओवर थिंकिंग को डिनोट करता है। अच्छा। ओवर थिंकिंग होगी ही होगी उस पर्सन को। अच्छा। वो सटल माइंड से होगा ही नहीं। आपने अभी कहा कि चंद्र का जो है ये, इसका जो है बहुत लोगों पे इफेक्ट है, तो इसका मतलब माँ और बेटी कहीं जगहों पे नहीं उनकी बनती होगी, ऐसा भी है? नहीं, उसमें भी मोस्टली केसेस में देखिए, जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनमें हम परसेंटेज कितना है उसका, अच्छा, उसके ऊपर बात करें। देखिए 99% सब सही नहीं, 99% सब गलत नहीं। हमेशा 1% देयर इज सम एक्सटेंट, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही होते हैं। राइट, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जब चंद्र अगर आपका वीक है तो आपको ओवर थिंकिंग का शिकार पर्सन रहता है। तो उसमें क्या पहनाया जाता है आपको, मून। अच्छा। मून स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या पहनाया जाता है, मोती या मून स्टोन। अगर हम स्टोन्स में बात करते हैं तो मून स्टोन भी पहनाया जाता है मून को प्रबल करने के लिए। राइट। और मोती भी पहनाया जाता है जिससे आपका एग्रेशन कंट्रोल भी रहे, आपको ओवर थिंकिंग ना हो, और आप अगर ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो आपका फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। राइट, सही बात है। तो अगर मून को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चीजें होती हैं। और सबसे अच्छा मून का रेमेडी में अगर हम बात करें तो मून रेमेडी में आपको चावल होता है, कोई भी सफेद चीज का दान दिया जाता है। अच्छा। बेसिकली तो चावल या फिर कोई भी सफेद चीज, दूध या चीनी, कुछ दूध दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं, कोई भी सफेद चीज। वैसे जनरली आप बनाई हुई खीर अगर आप किसी को देते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें दूध भी है, चीनी भी है और चावल भी है। 3 चीजों का एक मिश्रण बनाकर आपने वो दान कर दिया। और आपको दान भी ऐसे रैंडम किसी को नहीं देना है। अच्छा। जरूरतमंद को दान दीजिए। ओके। जितना भी आप दान बता रहे हैं आप वो कोई भी दान, सिर्फ जरूरतमंद को दान करना है आपको। अब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को टॉफीज, बिस्किट्स आप बांटते रहते हैं। आप वही टॉफी बिस्किट्स सोसाइटी के अंदर या अपने लोकेलिटी के अलावा अगर आप जो रोड पे लोग बैठे हैं आप उनको दीजिए ना, जो सच में नीडी हैं। सही बात है। आप घर बैठ, वो बच्चे तो हमेशा अपने घर से भी मिल ही रहा है उनको, आपको देने की जरूरत नहीं है उनको। आप उनको दीजिए जो जरूरतमंद है। और मैं तो कई बार ये देखता हूँ कि लोग भंडारा आजकल लगाते हैं और अपनी कॉलोनी के अंदर अपने गेट के बाहर लगा देंगे, जहाँ पहले ही ऑलरेडी सबके सब कुछ भरा हुआ है। हाँ, भरा हुआ है और उन्हीं को खिला के खुश हो गए, हमने कर दिया दान। अरे किसी जरूरतमंद को दो भाई। सर मैं अपना बता रही हूँ, जब मेरा बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या घर में किसी का कुछ भी हो, हम सीधा जाते हैं, या तो अनाथ आश्रम जाते हैं या फिर वृद्धाश्रम जाते हैं। सर वहाँ पे जाके हम 1 घंटा आधा घंटा जब उन लोगों के साथ बैठते हैं ना, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है ना, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती मेरे लिए। सही बात है। मैं अपनी फैमिली को ले जाके बाहर का डिनर करा दूं, ठीक है, 15-20 हज़ार का, वो खुशी मुझे मिली ही नहीं है। क्योंकि ऐसा हम लोग पहले करते थे जब हम लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं था। लेकिन आज के टाइम में मैं 10,000 का सामान भी उनको ले जाके दे दूं ना, तो वो जो चेहरे की उनकी खुशी है ना, उसका मुकाबला नहीं है। सही बात है। जो नीडी हो वो नीडी को आप दीजिए। हमेशा ये कहा जाता है जरूरतमंद की सहायता करें। राइट, बिल्कुल सही कहा। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए दान करें। राइट, ठीक है मैम। नेक्स्ट। तो अब हमने मून की बात कर ली, अब हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल हमारा स्ट्रांग होने से हमें नीचे से उठा के ऊपर तक पहुंचा सकता है, अगर मंगल स्ट्रांग है तो। और वही कमजोर है तो आपका चीजें बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहेंगी। क्या पहचान होती है मैम मंगल वीक है इसके? मंगल का जो वीक, अगर मंगल आपका वीक होता है तो आपको उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट्स दिखते हैं वो आपका एग्रेशन बहुत रहता है। एग्रेशन बहुत एग्रेशन। अच्छा। और आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा।
और आपको चोटें बहुत लगेंगी, कहीं ना कहीं आपको कहीं चोट लग गई या कुछ एक्सीडेंटल कुछ हो गया या कुछ ना कुछ इस तरीके की समस्या। जैसे कुछ लोगों के कुंडली में मंगल दोष होता है, मांगलिक होते हैं, मांगलिक होते तो हैं। शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम या शादी हो ही नहीं रही है, बाय चांस अगर लोगों ने शादी कर भी ली है तो हस्बैंड वाइफ का कंपैटिबिलिटी इशू रहेगा। तो इस तरीके की मंगल समस्या देता है। ओके। और मैम अगर मंगल अच्छा होता है तो? मंगल अगर मंगल दोष नहीं है, ये तो मंगल दोष की बात हो गई कुंडली अच्छा, में। हाँ, मंगल अगर अच्छा मंगल अच्छा है, आपको बिजनेस ग्रोथ, सक्सेस, फेम, सब कुछ मंगल देने वाला है फिर। ओके। इतना ज्यादा इनका मतलब इफेक्ट और साइड इफेक्ट, मतलब अच्छा इफेक्ट है तो कहाँ तक आपका सफर जाएगा, और साइड इफेक्ट है तो बिल्कुल सफर रुक जाएगा। कहाँ रुक जाएगा? तो ये सारी चीजें ग्रहों का बहुत प्रभाव है हमारे ऊपर। अब इसको ठीक कैसे करें मैम? मंगल सही करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो होती है, आप कुछ भी लाल दान करें। अच्छा। मसूर की दाल जो होती है लाल होती है, किसी भी तरीके का लाल दान, लाल कपड़े का भी दान आप ले सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आप अनाज ही दान करें, आप लाल वस्त्र भी दे सकते हैं। लाल वस्त्र दीजिए, लाल कोई भी चीज, जो मिठाई भी होती है, लाल साड़ी दे दे किसी और। हाँ, किसी जरूरतमंद को कुछ कपड़े दे दे, तो लाल मतलब जो भी हो लाल होना चाहिए। और साथ ही साथ मंत्र भी आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि मंत्रों का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मंगल का भी मंत्र है, सूर्य का भी मंत्र है, हर एक का मंत्र है। तो उन मंत्रों को अगर आप रखते हुए करेंगे जाप, क्योंकि जाप भी जरूरी है। मैं साथ मंत्र जो है वो लगा देता हूँ स्क्रीन पे, कि ताकि आप लोग जो है इसको करें। तो मंत्र और दान जब दोनों चीजें साथ में काम करेंगे तो रिजल्ट 110% आने ही आने हैं। बस यही होना चाहिए, 110% रिजल्ट आना चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल मतलब और कोई भी चीज, कोई भी रेमेडी मेरी खुद की, मैं जब तक खुद इंप्लीमेंट नहीं करती मैं सामने देती नहीं। ओके। क्योंकि क्रॉस, हाँ, ये आपने लास्ट टाइम भी बोला था। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग पे आप फिर क्या बोलेंगे कि आपने तो ये दिया था, ये काम तो कर नहीं रहा। तो इसलिए खुद करिए, उसके बाद आप सामने वाले को सलाह दीजिए। ये मेरा मानना है। आज मेरे दिमाग से एक पर्दा तो हट गया। आज तक मैं समझता था कि मंगल, जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो समझ लो वो उनका मंगल बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं कह रहा कि ये आप तो दूसरी चीज बता रहे थे। नहीं, मंगल वीक होता है। अच्छा। एग्रेशन तभी आता है क्योंकि आपका कॉन्शियसली और आपकी जबान पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि एग्रेशन से आपका क्या होता है, आपकी वाणी खराब होती है। सही बात है। और वाणी खराब करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बुध रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। क्योंकि वाणी के देवता बुध है। मैम, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जो आप दान कह रहे हैं, तो कोई कहता है भाई 900 ग्राम करो, 950 ग्राम करो, 450 ग्राम करो, ऐसा कुछ है या कितना भी कर सकते हैं दान? देखिए सर, इतना कैलकुलेशन में जाएंगे ना तो आम जनता परेशान हो जाएगी। सही बात है। मैं बहुत परेशान हुआ हूं मैम। हम एक पर्सन के लिए काम नहीं करते सर। हम काम सब, मतलब हमारी कितनी बड़ी हमारा भारत में कितनी आबादी है। सही बात है। कहाँ से बंदा लाएगा 250 ग्राम, 300 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो? जिसकी क्षमता ही 1 कटोरी दान करने की है, उसको मैं क्यों बताऊं कि आप 500 kg का दान करो? सही बात। आपका भाव भी तो जा रहा है ना उसमें। ईश्वर वो नहीं देखता है, ईश्वर तो वो भी देख रहा है कि आपका भाव कितना बड़ा है। अपने भाव से आप सब कुछ कर सकते हैं ना। मैं तो बहुत परेशान होता था कि बोला जाता था 1-1 किलो के पैकेट्स है या आधा किलो के पैकेट्स है, तो बोलते थे कि 900 ग्राम करो दान। अब ये 900 कैसे निकले? तो वो सर देखिए वही चीज है ना। अब आप जहाँ भी बैठे हैं वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीजों में डील करते हैं। अब सही बात है। हर किसी के काम करने का तरीका, देखिए मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना काम करने का तरीका है। हमारा तरीका यह है कि आप अपना भाव क्लियर रखें। सही बात है। ठीक है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं और आपके भाव से बड़ा कोई नहीं। अगर ईश्वर है और आपका भाव देख रहा है तो आपकी हर एक चीज को एक्सेप्टेंस मिलेगी। किसी के पास तो सर वो क्या था कि एक स्टोरी है कि किसी के घर में गए और खाने को कुछ नहीं था, लेकिन खाली पानी ही पिला दिया तो उससे भी आप खुश हो गए। अब राम जी शबरी के पास गए थे तो क्या उनके भाव से तो उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट की थी ना। सही बात है। उन्होंने ये थोड़ी देखा कि वो जूठा था या खा के रखा हुआ था, कितना पुराना था कि नया था। उन्होंने देखा कि वो मेरे लिए कितना कर रही हैं। सही बात है। उन्होंने एक्सेप्ट किया ना उस चीज को। तो हमारे ईश्वर इतने भोले हैं कि वो हर चीज एक्सेप्ट करते हैं। भगवान भाव देखता है, भाव देखता है, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। तो आप मन साफ रखिए और जो भी कर रहे हैं इस मतलब पक्के मन से करिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। क्लियर थॉट्स, क्लियर माइंड, कोई डाउट नहीं। ओके। मंगल के बाद मैम नेक्स्ट बुध के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो बुध हमारे हैं, बुध हमारे वाणी के देवता हैं। तो अगर बुध आपके कमजोर हैं ग्रह उसमें कुंडली में, तो आपको
बोलने से प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा। आप कोई भी कार्य करेंगे, आपको जैसे क्या होता है कि मैंने कोई बात करी आपसे, मैं अपने थॉट्स में कह रही हूँ, मैं क्लियर हूँ बात करने में, मैं आपको अच्छा। समझा रही हूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि मेरी जो वाणी है उस तरीके से एक्सप्लेन करने में वो सक्षम ही नहीं हूँ मैं, सही बात है, कि मैं अपनी बात रख सकूं आपके सामने। जब मैं अपनी बात ही नहीं रख सकूंगी तो सामने वाले समझेगा कैसे, और बोल के मैं अपनी चीजें खराब कर लूंगी। तो इसका मतलब बुद्ध कमजोर है, यानी कि जो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा या बोल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, इश्यूज, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे उस पर्सन के पास। और आप जानते हैं कि अगर आप, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप कहीं भी हो, कम्युनिकेशन इज द ओनली वे जो आपको सक्सेस दिला सकती है। सही कह रहे हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या आपके स्किल सेट नहीं है वैसे, आप कहीं भी नॉलेज होते हुए भी आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल खराब हो जाती हैं अगर आपका स्किल्स अच्छा नहीं है कम्युनिकेशन से। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी वाणी पे काम करें, अपनी वाणी नियंत्रण रखें, ये सब इसीलिए कहा जाता है। राइट, सही कह रहे तो इन चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब इसको ठीक कैसे करें मैम, क्या उपाय है इसका? एक तो आप इनका मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है, उसका जाप करेंगे, साथ ही साथ बुद्ध का दान करेंगे। बुद्ध ग्रह का दान में आपका आता है हरी चीजों का दान। कोई हरा कपड़ा दान कर सकते हैं, हरी दाल दान कर सकते हैं, या फिर आप हरा चारा, गाय की सेवा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। गाय अगर जिसने गौ सेवा कर दी ना, अच्छा, इन ग्रहों में गौ सेवा का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं भी करें, गौ सेवा कर रहे हैं ना, सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे, सारे ग्रह, क्योंकि गौ सेवा का बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ। सही बात है। कई सारे भगवान और सारे ग्रह जो बोला जाता है वो एक गाय के अंदर होता है, वो गौ सेवा से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। राइट। और दूसरी चीज है कि अगर आपको बुद्ध में आपने देखा कि आपका वाणी, आपने पूछा था कि लक्षण कैसे पता चलेगा, तो ये सारे लक्षण है। हाँ जी। तो वाणी पे कंट्रोल करने के लिए या वाणी नियंत्रण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप इन चीज़ों को देखते रहें कि क्या मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या मैं जो बोलती हूँ या बोल रहा हूँ वो सामने वाला सुन भी रहा है या नहीं। सही बात है। तो इन चीज़ों को आप देखते रहेंगे और इस तरीके से दान पुण्य करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत हद तक बैलेंस रहेंगी। तो इन चीज़ों से आप पता भी लगा सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट अब गुरु की तरफ आ जाते हैं। गुरु हमारे वीक होने से हमें पढ़ाई लिखाई में बहुत समस्या आती है। एजुकेशनल आप उसमें ग्रो नहीं कर पाते। अब बात आ जाती है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के लिए। राइट। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं रहती है। अच्छा। आपकी जॉब में भी रहती है। अच्छा जी, ये एक तरीके से नॉलेज से रिलेट करता है। नॉलेज, ओके। इसका तो आई थिंक हर जगह यूज है, क्योंकि आपका गुरु कमजोर है तो आपको फिर गुरु कमजोर होने से आपको क्या साइड इफेक्ट्स हैं। जॉब में अगर आप हैं, देखिए स्टूडेंट लाइफ का सबको पता है कि गुरु वीक हुआ तो स्टडी में प्रॉब्लम है, नंबर कम आएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन इशू रहेगा, आप जितना पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें बुद्ध के गुरु के साथ रहती हैं। right. लेकिन अगर आपका जॉब में, अगर आपको कैसे पता चले कि आपका गुरु स्ट्रांग है या नहीं, तो गुरु अगर आपका स्ट्रांग है तो जो आपने काम किया, जो आपके जितने भी कार्य आप करके देते हैं आपके बॉस को या अपने मैनेजर्स को, तो वहां पे आपको प्रमोशन के प्रॉब्लम आएंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा। कि जितना आप काम करके दे रहे हैं उसका आप रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, इन रिटर्न आपको मिल नहीं रहा है। वहां पे जॉब में ऐसे पता चलता है। बिजनेस में ऐसे पता चलता है कि आपने बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, आपको पता था मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उससे मुझे इतना % रिजल्ट आना था, मुझे इतना % रिटर्न एज अ प्रॉफिट आना था, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको हो गया वहां पे डाउनफॉल। गुरु का प्रॉब्लम है, समझ गए। क्योंकि आपका जो चेतना है, उस चेतना ने आपको इतना सक्षम बनाया ही नहीं कि आप वहां तक इन्वेस्ट कर सकें या उस तरीके से उस पर काम कर सकें, सोच सके उस तरीके, सोच समझ की शक्ति क्षीण है वहां पर आपकी, क्योंकि गुरु कमजोर है। सही टाइम पे मैंने क्वेश्चन भी नहीं पूछूं तो मेरा भी गुरु वीक हो जाए, क्यों? तो ये चीज, हाँ, तो पॉडकास्ट में भी रिलेटेड हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें गुरु से निकल कर आती हैं। और गुरु तेज करने के लिए जो मैं सबको सलाह देती हूँ, रुद्राक्ष की रेमेडी इज द बेस्ट रेमेडी। अच्छा। स्टूडेंट्स के लिए कंठी बनती है जिसमें 4 मुखी, 6 मुखी और गणेश रुद्राक्ष होते हैं। अच्छा। इन तीनों की कंठी स्टूडेंट्स को बहुत ही बेनिफिट होती है पहनने से। उसमें क्या होता है कि आपका 4 मुखी सरस्वती जी का होता है, 6 मुखी आपका वैभव के लिए होता है, गणेश रुद्राक्ष आपके विघ्नहर्ता हैं। अच्छा। किसी भी कार्य में अगर रुकावट है तो विघ्नहर्ता के पास ही हम जाते हैं कि विघ्नों को हरिए। सही बात है। तो वहां से अगर आप ये कंठी बनवा के पहनते हैं तो आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं।
इन केस अगर कोई नहीं पहन सकता या लगता है कि मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकता, जी। उसके लिए आप सिर्फ एक ले लीजिए, 4 मुखी। अच्छा, 4 मुखी ले लीजिए और उसको पानी में डाल के आप उसका पानी पीजिए। ओके तो उससे क्या होगा, ये वाटर थेरेपी के अंडर आता है। ओके, तो ये वाटर थेरेपी से क्या होगा, आपके जितने भी थॉट्स उनको क्लियरेंस मिलेगी, क्योंकि अब आप उसका ही पानी पी रहे हैं, क्योंकि सरस्वती जी का होता है 4 मुखी Okay. रुद्राक्ष। तो स्टूडेंट्स के इसका लिए कोई बहुत साइड benefit इफेक्ट तो नहीं होता मैम? सर, रुद्राक्ष एक ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओके सिर्फ अच्छे इफेक्ट्स हैं, साइड मैम, इफेक्ट है ही नहीं। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं मिले तो साइड इफेक्ट डाल सकते हैं आई थिंक लोगों पे। सर ओरिजिनल तो देखिए साइड इफेक्ट तब होते हैं इन चीज़ों के, ओरिजिनल का तो नहीं कहूँगी। इंडोनेशियन आता है, हिमालयन आता है और नेपाली आते हैं। ओके, तो आप ऐसे समझिए, आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हैं, वो है नेपाली रुद्राक्ष। अच्छा एक इंडोनेशियन आता है, आप पैसेंजर में ट्रैवल कर रहे हैं, अच्छा, पहुंचाएंगे दोनों आपकी डेस्टिनेशन पर, लेकिन एक धीरे लेकर जाएगा और एक फास्ट Okay. लेके जाएगा। ओके, राइट। इतना फर्क है। और हमें क्या होता है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो हमको चाहिए होता है एकदम जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए भैया। 1 मिनट में हमारा काम बनना चाहिए और हमें इसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं। तो उस चीज का फर्क बहुत ज्यादा है। राइट। तो यहाँ से हम मतलब रुद्राक्ष को पिक करते हैं। तो इंडोनेशियन रुद्राक्ष मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब बहुत ही कम लोग आजकल, मतलब मेरे को लगता है कि बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। नेपाली की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अच्छा। क्योंकि रेयर है, ओके, बहुत रेयर होते हैं नेपाली बीट्स, और नेपाली बीट्स महंगे भी आते हैं। तो मुझे अगर मिल जाता है तो मैं टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप तब ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आप अपने यहाँ से भी ले सकते हैं। बट जी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल क्या है कि सर हर चीज़ के जैसे फेक बहुत ज़्यादा, नेपाली रुद्राक्ष में भी फेक का बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि ये रेयर बीड है तो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा नकली बहुत बेचे जाते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप 100 रुपये कह के ले लो सामने वाले से सही बात है, कि हमने ये चीज़ पे ये कॉस्ट लगाई है क्योंकि मेरी चीज़ पक्की है। सही बात मैं है, अगर कोई चीज़ देती हूँ या किसी को कोई मेरे से कनेक्ट होता है, पूछता है, मैं कहती हूँ आप लेके जाओ, आप बात करो। आपको मार्केट में अगर वो चीज़ कोई ये कह देना कि ये चीज़ खराब है या गलत है, आई विल टेक इट। ओके, क्योंकि आप किसी को कोई चीज़ गलत दे ही क्यों रहे हो? राइट। सामने वाले को इतना भी मत वो करिए कि मतलब आपके खुद के कर्म इतने गंदे हो जाए। तो वो चीज़ का बिल्कुल बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके मैम, शुक्र के उपाय पे आते हो। शुक्र का उपाय अगर मैं बताऊं आप, तो शुक्र कमजोर होने से आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं सबसे ज्यादा। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आप ये मान के चलिए आप कर्जे में डूबे होंगे, आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे, सक्सेस आपके पास नहीं होगी, फेम आपके पास नहीं होगा, कोई भी काम जो पैसों से जुड़ा हुआ आपका सब में गिरावट रहेगी। राइट। और अगर किसी को इंस्टेंट मनी भी चाहिए होगा तो वो भी इसी में आएगा। बिल्कुल। Right. अब सब कहते हैं कि मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, हाँ। मेरा पैसा रुक गया, मेरा पैसा लेके कोई भाग गया, ये सब शुक्र के इफेक्ट्स हैं। ओके, क्योंकि शुक्र मजबूत नहीं है आपका, शुक्र कमजोर है आपका, और इस तरीके से चीजें आपके सामने आई और आपको नुकसान देके गई। राइट। तो शुक्र मजबूत करने के लिए शुक्र का उपाय विद मंत्र आप करें। साथ ही साथ देवी जाप इसमें बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, कि हाँ, देवी जाप में आप दुर्गा जी का भी कर सकते हो, आप लक्ष्मी जी का भी कर सकते हो, कभी भी कभी भी करिए। हाँ जी। ओके, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि मैं कोशिश करिए कि आप सुबह बैठ सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मन में करते रहिए। और जाप में जब आप बैठें तो कोशिश करिए 1 माला तो हर एक ग्रहों की कर ही लें। ओके, 1 माला तो नीडी होती है, मतलब आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सही बात। नहीं है समय तो कोई बात नहीं, आप 5 बार भी पढ़ सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये आप कर लीजिए, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। ये नहीं कि आपके साथ समस्या है तो आप अपनी वाइफ को कह रहे हैं कर ले, या वाइफ के साथ समस्या है तो वो हस्बैंड को कह रही है, राइट। या बच्चे की प्रॉब्लम है तो फिर किसी तीसरे को बोल रहे। तो आप लोगों की जो चीजें हैं वो आप ही लोगों को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें मैम कोई दान वगैरह कुछ शुक्र के लिए? शुक्र दान के लिए सफेद चीज का ही दान लगता है, लाल अच्छा। भी दे सकते हैं आप। ओके, सफेद और लाल दोनों का दान सफेद चलता और है। लाल दोनों हाँ, का था। शुक्र में सफेद और लाल दोनों चलते ठीक है। शनि के ऊपर हैं। शनि का तो सर आपको पता है कि अगर भयंकर प्रसन्न डर। हैं हाँ जी। तो सर आपको राजा बना देंगे वो। और शनि सबसे ज्यादा सर लोग शनि से डरते हैं। डरने का कारण क्या है? शनि डिसिप्लिन पसंद करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, पुराने स्कूल में पुराने जो प्रिंसिपल होते हैं, जो ओल्ड प्रिंसिपल होते हैं, शनि वो हैं। अच्छा। और जैसा? बहुत स्लो चलते हैं। हाँ, शनि। हाँ, शनि का जो मूवमेंट है तो बहुत धीरे धीरे होता है। और अगर शनि जिनका कमजोर है वो सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? माँ की सेवा।
माँ की सेवा, क्योंकि वो छाया पुत्र हैं, वो सूर्य पुत्र हैं, बट वो छाया, उनकी जो माँ थी वो छाया रूपी से वो आए हैं जी, जो कि मतलब अपनी माँ से बेहद लगाव है उनका। तो जिनका भी शनि वीक होता है उनको अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। ओके, मतलब कुछ नहीं है ना, आप सिर्फ माँ की सेवा करिए, आपका शनि इतना प्रबल हो जाएंगे ना, और आपको राजा बनाने में देरी नहीं लगेगी। ओके, मतलब वो एक राहु और एक शनि, राइट, ये आपको अगर उच्च स्थान पे बैठे हैं ना, तो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस लाएंगे जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। और अपने कर्मों का भी ध्यान रखें। कर्मों का सबसे बड़ा खेल है शनि के साथ। अगर शनि देवता को प्रसन्न करना है तो अपने कर्मों को सीधा रख के चलना है। सही बात है। जानवरों की सेवा, पशु सेवा और माँ की सेवा, सबसे मतलब बेसिक है ये। काले कुत्ते को रोटी खिलाई जाती है, ठीक है, बताया जाता है काले कुत्ते को रोटी दो। आप ये सब नहीं भी कर सकते तो माँ की सेवा तो आप कर ही सकते हो घर बैठे बैठे। और हमेशा शनि कहाँ विराजमान होते हैं? पैरों में। अच्छा, पुरुषों के पैरों में शनि विराजमान होते हैं। ओके। और जब हम आपने कभी देखा होगा जो विष्णु जी हैं वो लेटे रहते हैं और लक्ष्मी माँ पैरों को दबाती रहती हैं। उसका अगर हम उस दूसरे वे में समझने की अगर कोशिश करें तो जो पैरों में है वो शनि है। तो जब स्त्री पैरों को दबाती है तो जो जितनी भी नेगेटिविटी है या जितने भी उनके इफेक्ट्स हैं वो खुद स्त्री क्या है? शुक्र है। हाँ जी, स्त्री शुक्र है और शनि क्या है? पैरों में विराजमान है, ठीक है, तो वो अपने ऊपर एब्जॉर्व कर लेती हैं। ओके। तो जिससे जो इफेक्ट साइड इफेक्ट होते हैं वो इफेक्ट आपके पॉजिटिव वे में आ जाते हैं। तो इतना ये हर एक चीज का मीनिंग है। अगर आप डेप्थ में चीजों के जाने लगेंगे ना तो आपको समझ में आने लगा कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनी हुई, ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है, इनके मीनिंग्स हैं और वो मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज करने से पहले उनके रीजन समझिए कि क्यों जरूरी है। मैम इसमें क्या दान करना चाहिए वैसे शनि के वीक होने पे? काले तिल, उड़द, जो एक काली दाल होती है, हाँ, काली उड़द दाल, काले तिल, काला वस्त्र, काले कुत्ते को रोटी भी दे सकते हैं, माँ की सेवा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप शनि को प्रबल करने में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अपने कर्म सुधार लो। कर्मों का तो बहुत बड़ा खेल है, चाहे कोई भी ग्रह हो उसमें कर्मों का अगर आपका नहीं है ना हिसाब सही तो आप जो मर्जी कर लें। आज आप दान करके आ रहे हैं फिर गलत बात कर रहे हैं। सही बात है। क्या ऐसा दान है? मत करिए, फिर आप कुछ भी मत करिए। सही बात। अगर आपको अपनी चीजें बेहतर करनी है तो अपनी कुछ गलत आदतों को, गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मैम मैंने ना अभी इन्हीं गलत बातों से मुझे ध्यान आ रहा था कि कुछ की रील्स वगैरह मेरे सामने आ रही थी, स्क्रॉल हो रही थी, तो कह रहे थे कि अगर आप शराब पियो तो आपका शुक्र सुधर जाता है और आपके पास पैसा अट्रैक्ट हो जाता है। ये सब क्या कहते हैं मैम आप इसके बारे में? सर कुछ कहने लायक तो छोड़ते नहीं है ये लोग। मतलब मैं ऐसी चीज़ों को ना अप्रिशिएट करती हूँ। देखिए, और मैम जाने माने लोगों ने बोला है, ऐसे नहीं बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल रहे हैं आजकल, लेकिन खुद से देखिए, आप तामसिक चीज को ग्रहण कर रहे हो। तामसिक का मतलब क्या है? जो आपके अंदर एग्रेशन क्रिएट करे। राइट। तमस का प्रतीक है जो, आप उसको ग्रहण करके आप अपनी चीजों को सात्विक वे में कर कैसे सकते हैं? राइट। अब आप नॉनवेज खा रहे हैं या आप शराब पी रहे हैं, उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि आपकी देवी प्रसन्न रहे? नहीं, नॉट पॉसिबल। आप किसी की पशु हत्या के बाद आप अपने अंदर उसको जीव को लेके उसके बाद अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। सर मुझे ये चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं। इससे आपने कर्म तो खराब किए ही किए, ठीक है। उस ग्रहण से आपके अंदर जो तामस क्रिएट हुआ, जो वो एग्रेशन क्रिएट कर रहा है वो चीज़, वो तो आप ही को झेलना पड़ेगा ना। सही बात है। वो कहाँ से आएगा? उसका रिजल्ट भी तो आप ही लेंगे, कोई और थोड़ी लेगा। तो ये सब चीज़ें ना सर समझने वाली हैं, ये सिर्फ समझ का फेर है। तो गलत हम ना किसी को, सर मेरे से कोई आके कहता है कि मैं ड्रिंक करता हूँ, ये करता हूँ, मैं कहा जी वो आपकी खुद की इच्छा है। लेकिन मैं इस चीज़ में आपको ये नहीं कहूँगी बिल्कुल करिए। अगर आप छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, नशा करना है तो बिल्कुल करिए। मंत्र जाप का नशा करिए ना, कि आज मैंने 10 माला करी, कल मैं 100 माला करूँगा, या मैंने 100 कर ली तो मैं 200 करूँगा। या अपना काम का नशा करे, काम का नशा करे। मैंने आज आधा घंटा काम किया, मैं कल 4 घंटे करूँगा। राइट। तो अपने नशे को आप किस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। सही बात है। आज आपने, लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है इसमें। सर सब कुछ ये है कि हम सिर्फ वेस्टर्न को कॉपी करने की कोशिश करें। वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर एकदम छाप छोड़ चुका है। अपनी जो बेसिक चीज़ें थी उनको छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। सिर्फ
दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। राइट। वो ये कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, वो ऐसा कर रहा है तो इवन हमारे यहाँ तो मैंने ये भी देखा है कि अगर कोई प्रचलन में आ गया कोई बाबा, तो सबको वही बाबा बनना है। सही बात है। उनको ये नहीं पता कि वो बाबा बनने के लिए उसने कितना समय दिया है, या उन्होंने कौन सा जाप पूजा करा, या कितना अपना समय दिया उस चीज के लिए। आप क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे थे, दोनों अलग दिशाओं के तरफ हैं, और आपको वो बनना है। या तो उस हिसाब से कर्म करो। तो हर मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। ये कौन डिफाइन करे, ये आप खुद डिफाइन करेंगे। बिल्कुल। वो डिफाइन करना नहीं है, हर चीज के पीछे सिर्फ भागते रहना है। तो वो चीज थोड़ा सा मुझे कम समझ में आती है। राइट। आज मैं अगर इस स्पिरिचुअल उसमें हूँ और लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, तो ये मैं अपने आप को यहाँ लेके नहीं आई। ये मेरे प्रारब्ध ऐसे बने कि मैं यहाँ तक पहुंची। उससे पहले मैं कुछ और करती। अगर मेरे मन में इच्छा होती तो मैं बचपन से ये काम कर रही होती। बिल्कुल। बचपन से तो मैंने ये चीज नहीं की ना, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में नहीं था। मेरे प्रारब्ध में उसका समय निर्धारित था कि मुझे अभी करना है, इसी समय से करना है। ये समय सब कुछ पहले से सब डिसाइडेड है। ओके। तो ये सारी चीजों को आप कैसे करेंगे? पूर्व जन्म का प्लस इस जन्म का, दोनों जब मेल उनका हुआ, उसके बाद आपका समय बना। तो ग्रहों का, नक्षत्रों का, अपने कर्मों का बहुत बड़ा रोल है। मैम, राहु की समय अगर क्या किया जाता है और क्या उसके लक्षण है? सर, राहु अगर आपका प्रबल है तो सर आप ये मान के चलिए कि फेम आपके कदमों में होगा। राहु किसका प्रबल है जी आज के समय में? आप किसको मानते हैं? किसका होगा? अंबानी। हाँ, सही बात है। अंबानी है जिनका राहु इतना स्ट्रांग है कि क्या चीज की कमी है उनके पास। Right. लेकिन ईश्वर किसी को भी पूरा नहीं रखता। ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है? कहने को तो अंबानीज हैं, बहुत सब कुछ से भरे हुए हैं। उनके पास फेम है, पावर है, पैसा है, जहाँ मतलब हर वो चीज जो लोग सपने देखते हैं, जिसकी सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी कि वो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी को महसूस कर रहे हो। क्योंकि ईश्वर ने यहाँ पे अगर भेजा है आपको, तो वो सिर्फ आपको इन चीजों के लिए नहीं भेजा है। कुछ तो प्रारब्ध है, कुछ तो है ऐसा जो काटना है आपको, इसीलिए आप आए हैं। राइट। तो हर किसी का एक, और राहु में सबसे जो अच्छी चीज होती है वो ये कि आपका फेम, सपोज करते हैं कि आपको जो चीज के पीछे आप पिछले 20 साल से भाग रहे हैं, अच्छा, आप सिर्फ 2 महीने रुकिए। अच्छा, सिर्फ 2 महीने में वो जो स्पीड है ना आपकी, ऐसे इंस्टेंटली हो जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था जो हो गया। राइट। तो ये है राहु का इफेक्ट। और वही अगर राहु अगर आपका नीच का है, नीच भाव में बैठा है, तो आपके पास जितना भी शोहरत हो, जितना भी पैसा हो, सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। और या वो मेहनत में लगा रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत तो सर बहुत दूर के, आप सोचने और समझने के लायक ही नहीं होंगे, इस तरीके से गिराता है। यानी कि राहु जो है वो राजा भी बना सकता है, राजा और रंक का जो खेल है वो राहु के अंडर आता है। अच्छा। केतु मैंने आपको बताया ही था कि डिटैचमेंट के लिए, स्पिरिचुअली एक्टिव करने के लिए, राइट, मटेरियलिस्टिक चीजों से हटाने के लिए। तो इस तरीके से राहु और केतु की डिफाइन कर दी जाती हैं चीजें। राहु के भी मंत्र हैं राहु प्रबल करने के लिए। लेकिन कोई भी मंत्र करने से पहले सलाह मैं यही देती हूँ कि आप चेक कराइए कि कौन सा ग्रह कमजोर है आपका, जिसके ऊपर आपको काम करना है। क्योंकि विदाउट, देखिए, रैंडमली आप कुछ भी करेंगे, हो सकता है वो आपको साइड इफेक्ट दे दे जी। तो इसलिए अगर आप कुंडली चेक करा के अपना करते हैं ये सारे कार्य, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब आपका केतु कमजोर है या राहु कमजोर है, राहु तेज है, कुछ और उसके साथ ऐड होना है, तो ये आप जब कुंडली रीडिंग कराएंगे तभी आपको पता चलेगा। राइट, सही बात है। तो रैंडमली कुछ भी ना करें, कुछ भी करने से पहले एक बार गाइडेंस जरूर ले लें। जी, ये सही बोला मैम, ये मेरा हमेशा कहना होता है। मैम, ये जो अभी हमने जो सारा सीखा जो ग्रहों के बारे में और इनके इफेक्ट्स और सारी चीजें, रेमेडी, ये हमारी महादशा को एक तरीके से ठीक करता है। हमारी महादशा और अंतरदशा दोनों पे काम करेगा। इसलिए क्योंकि
हमारी महादशा के अंतर्गत ही तो अंतर्दशा चलती है, और अंतर्दशा में भी तो यही सब ग्रह आते और जाते रहते हैं। और अंतर्दशा कितने समय के लिए होती है मैम? सर जैसे आप 6 महीने 4 महीने कोई साल भी रहती है, तो Okay. इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। ओके। जो अंतर्दशा के अंदर भी एक दशा लगती है, प्रत्यंतर दशा, वो अच्छा। 2-2 3-3 महीने की होती हैं, ओके। और ये 6-6 महीने की साल भर की भी होती हैं, और जो महादशा होती है वो और भी लंबे समय की होती है। ओके। इस तरीके से समय चेंज होता रहता है। यानी अगर हम इन सब ग्रहों को ठीक कर ले तो ये सारी दशाएं भी ठीक हो जाएगी? सब कुछ ठीक हो सकता है, और Right. सबसे बड़ा असर कि अपने कर्मों को सही रखें। मेरा मेरा हमेशा ही कहना होता है कि आप जो मर्जी मंत्र जाप कर लें, आप जो मर्जी पूजा कर लें, जो जितना मर्जी हवन कर लें, जितना मर्जी जो करना है आप कर लें, अगर कर्म खराब हैं तो ना कोई ज्योतिष विज्ञान काम करेगा, ना कोई रुद्राक्ष काम करेगा, ना कोई स्टोन काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर आप यहाँ से वहाँ भटकते रहेंगे। वो अच्छा बता रहा था, वो गलत बता रहा था, वो सही Okay. कह रहा था, वो गलत कह रहा था। Okay. आप बस खाली इसी फेर में घूमते रहेंगे, और मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी स्थिति का फायदा उठाएंगे। सही बात है। सर पैसा किसी को खराब नहीं लगता। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, ये कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो जी। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं किसी का काम करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। अच्छा। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए वो मिल सकती है, काम आपको करना है। अच्छा। मैं किसी का कोई काम नहीं करूँगी। अगर आपका ग्रह खराब है, या ग्रह दोष है, या फिर ग्रह शांत है, या फिर आपके कोई कार्मिक ऐसा है, मैं आपको रास्ता दूंगी, चलना आपको पड़ेगा। ओके। लोग कहते हैं कई बार कि पैसे ले लो मैम, काम आप कर दो। सर आते हैं ना ऐसे, बहुत आते हैं। ऐसा आता है ना। सर आप बताइए एक चीज कि मेरे पास एक केस आया, कहते हैं मतलब अच्छे पोजीशन, प्रोफाइल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पर्सन, और कॉर्पोरेट जॉब में अच्छी प्रोफाइल पे मुझसे मेरे पास आए। उनको कुछ समस्या थी, उनका समस्या का समाधान दिया, बताया। मैंने उनको बताया आपको ये चीजें करनी है रेमेडी में। अच्छा। तो मुझसे कहते हैं रेमेडी तो मुझसे होगी नहीं, आपको अंगूठी बता दीजिए पहनने के लिए। अच्छा। तो अंगूठी पहन के सब सही हो जाएगा? मैंने कहा अंगूठी पहनने से आप अपने कर्म ठीक कर लेंगे। जो गलत कार्य आप इतने समय से करते आ रहे हैं, क्या आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे? सही बात है। गंदी आदतों को छोड़ना तो सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी, मैं थोड़ी छोड़ सकती हूँ वो चीज। राइट। तो गलत चीजों को छोड़ें, गलत आदतों को छोड़ें। जो चीज़ आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, आपके सोशली आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको किसी भी तरीके से अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, और ये बात आप खुद भी जानते हैं। राइट। सही बात। इसमें आप किसी मर्जी किसी के पास गाइडेंस ले लें, वो चीज़ कैसे रिजॉल्व होगी? उसका रिजॉल्व करने का जो सब कुछ है वो तो आप ही के हाथ में आया ना। सही कह रहे हो। तो इन चीज़ों को समझने का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है मैम, आपने आज सारी इन चीज़ों की बहुत अच्छी नॉलेज दी मैम। अब हम चलते चलते थोड़ा सा मैम आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलना चाहते हैं जी, क्योंकि जो हमारे गेस्ट आते हैं वो सब रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। आप भी पहले खेल चुके हैं हमारे साथ। जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड को। चलिए मैम, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जीवन में ज्यादा असर किसका होता है, महादशा का या अंतरदशा का? दोनों का। कोई एक अगर आप चुनना चाहो। महादशा का जी। ओके। सेकंड, सबसे डरावनी महादशा किस ग्रह की मानी जाती है? डरावनी महादशा किसी की नहीं होती, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग उसमें डिपेंड करता है कि कौन सी दशा आपके लिए अच्छी है। फिर भी आपकी नजर में जितने आपके सामने क्लाइंट्स लोग शनि से बहुत डरते हैं। शनि से डरते हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे शुभ महादशा कौन सी मानी जाती है? लोग शुभ तो वैसे मानते हैं शुक्र आ जाए तो क्योंकि शुक्र पैसों को डिनोट करते हैं, तो शुक्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। राइट। नेक्स्ट मैम, एक लाइन में महादशा का असर किस चीज पर सबसे ज्यादा दिखता है, पैसे पर, प्यार पर या स्वास्थ्य पर? महादशा का इफेक्ट आपकी तीनों चीज पे दिखता है। अच्छा, फिर भी कोई एक चुनना चाहो तो मैम? तीनों चीज पे रहेगा। तीनों चीज पर आएगा, क्योंकि आपकी ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ओके। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपका पैसा अपने आप जाने लगेगा, पैसा अपने आप जाने लगेगा तो रिश्ते अपने आप बिगड़ने लगेंगे। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। पैसा नहीं है तो प्यार नहीं है। प्यार नहीं है। राइट। एंड लास्ट मैम, महादशा बदलते ही इंसान की किस्मत बदलती है, सच है या मिथ है? बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। ओके। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका शनि का भाव चल रहा है और आगे आने वाला है शुक्र का भाव, ओके, तो शनि ने आपको जितना भी थोड़ा बहुत परेशान किया, शुक्र के आते ही आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी, अगर आपका उसमें दशा में अच्छे उसमें पोजीशन पे बैठे हुए शुक्र तो। ओके मैम, बहुत अच्छे मैम, आपने सारे रैपिड फायर के आंसर दिए मैम। अब आ जाते हैं हम एक व्यूअर के क्वेश्चन के ऊपर जी। तो चलिए व्यूअर का क्वेश्चन देखते हैं। जी मैम,
एक मैम बहुत ही दुखियारे टाइप लग रहे हैं मुझे, शायद थोड़ा देखते हैं जरा इनके सुनते हैं। इनका नाम है अमित जे शर्मा करके है, 123 करके है, 1323 करके है। आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन पूछ लीजिए कि लाइफ पार्टनर ने फ़ोन नंबर ही डिलीट कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद नंबर अब आपको उसको सेव करवाना है और साथ में जो है डाइवोर्स की फाइल भी लगी हुई है, तो लाइफ पार्टनर उसे कैंसिल भी करवा दे। दूसरा नंबर, फ़ोन अनब्लॉक के उपाय भी बताओ और साथ में नंबर डिलीट को सेव कैसे कराए ये भी प्लीज उसका उपाय पूछ के बताए। मैम इसका मतलब उसने तो डाइवोर्स लेने की फाइल कर दिया, नंबर वहां डिलीट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो भैया नंबर उसके पास सेव हो जाए, क्या ऐसी कोई रेमेडी होती है? कुछ नहीं होता कहाँ से आते हैं ये लोग? अरे मैं खुद सोच रहा कि ये कौन सी इसकी रेमेडी होगी, कहाँ से दिमाग लगाते हैं। अब आप कैसे इसको प्रैक्टिकली समझने की आप कोशिश करो। किसी ने नंबर डिलीट कर दिया, वो आप किसी का नंबर कैसे सेव करवा सकते हो? उसके कहने का मैम शायद ये मतलब हो कि हम उसके दिमाग में कुछ ऐसा भर दे कि वो हमारे बारे में सोचने लगे। नहीं हो सकता सर, ये तो बिल्कुल मतलब लोगों की सोच का मतलब कई बार नहीं सवाल सुन के हिल जाता है बंदा कि ऐसे कैसे पास हो। अच्छा ये चीज़ है ना, इसके अंतर्गत नहीं आती। ये आपका तब आता है जब हमारे यहाँ तंत्र में इसका एक खेल होता है। तंत्र में करते हैं इसको कि दिमाग में बिठाते हैं चीज़ों को। अच्छा। तो जो कहोगे वो करने लग जाएगा। लेकिन सर ये ऐसे नहीं होता, छोटी मोटी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद होता है उसमें तो। अच्छा। हाँ, ये इसमें नॉर्मल में तो आएगा ही नहीं है। तो ये चीज़ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैम ने रिजेक्ट कर दिया, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन मैम पूछ लेता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ये है गुंजन वत्स करके कुछ है, 4901। उनका क्वेश्चन है, फैमिली में अगर माता पिता के 3 बच्चे हैं और 3 में आपस में नहीं बनती और बहनें अपने भाई को नहीं चाहती, सिर्फ प्रॉपर्टी चाहती है, तो अब ऐसे में क्या करें कि माता पिता बहनों का साथ दे, प्लीज उपाय बताएं। अगर आपका फैमिली में कुछ इस तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है तो फैमिली डिस्प्यूट आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपका चंद्र में प्रॉब्लम हो और सूर्य प्रॉब्लम कमज़ोर हो तभी इस तरीके के डिस्प्यूट आते हैं, क्योंकि फैमिली में आपका डिस्प्यूटेड आ गया। क्योंकि वहाँ पे भाई का बहनों के साथ नहीं है या बहनों का भाई के साथ नहीं है, या पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जब ग्रहों के भाव, आप कौन से घर में बैठा हुआ है आपका घर, वो ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है, वहाँ से उसको पिक करते हैं, उसके बाद उसकी रेमेडी दी जाती है। उसकी रेमेडी भी में भी इजी रेमेडी नहीं होती, थोड़ा सा होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है करने, यानी उनको कुंडली एक तरीके से कुंडली रीडिंग में ही पता चलता है कि अच्छा ये कुछ कार्मिक तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी रिश्ते बनते हैं वो सब कार्मिक भी होते हैं। तो पिछला अगर कुछ करके आए हो तो इस समय आपको उसको क्लियरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पुराना क्लियर नहीं करोगे तब तक आगे के रास्ते नहीं बनेंगे। राइट। तो इस तरीके से हमें चेक करना पड़ता है, चेक करने के बाद रेमेडी दी जाती है उसकी कि क्या बेस्ट रेमेडी उसके लिए पॉसिबल है। तो आप जो है मैम से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैम का डिस्क्रिप्शन में है, तो फिर मैम आपको उसके जो है एक पर्सनल उपाय बता देगी। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। आज का सारी दशाएं आई थिंक अब ठीक हो जानी चाहिए जी। थैंक यू सो मच मैम। और आपको भी अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक में क्या चाहते हैं मैम से वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। महादेव। महादेव मैम।